एक गांव में बिमला रहती थी। बिमला की बेटी गुनगुन रोज शिवजी के मंदिर जाती, साफ सफाई करती और फिर अपने घर के कार्य में लग जाती। ये सब रोज पंडित जी भी देखा करते थे। पंडित जी को गुनगुन की बातें बड़ी अच्छी लगती थी। एक दिन बिमला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इसीलिए गुनगुन ज़्यादा सवेरा उठकर मंदिर जाने लगी और जाकर जल्दी से सफाई कर दी। उसने मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल भी चढ़ाए। तभी वहाँ पर पंडित जी आ गए और बोले, गुनगुन बिटिया, मैं तुमको रोज देखता हूँ, तुम रोज सवेरा मंदिर आती हो, लेकिन आज तुम इतना सवेरा कैसे आ गई? तब गुनगुन बोली, पंडित जी, मुझे मंदिर की सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मुझे सेठ के यहाँ पर काम करने जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। ये बात सुनकर पंडित जी बोले, ठीक है, लेकिन कल शिवरात्रि है, कल मंदिर में आना मत भूलना बेटी। गुनगुन बोली, हाँ हाँ, मैं शिवरात्रि का व्रत भी रखूंगी, इसीलिए पंडित जी मैं जरूर आऊंगी। पंडित जी से बात करने के बाद गुनगुन सेठ जी के यहाँ चली गई। सेठानी ने गुनगुन से पूछा, तुम कौन हो बेटी? तब गुनगुन बोली, सेठानी, मैं निर्मला माँ की बेटी हूँ। आज उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो सेठानी उसे अपनी रसोई में ले गई और उसे सारी बातें समझा दी। गुनगुन ने जब खाना बनाया तो वो इतना स्वाद बना कि सेठानी बड़ी खुश हो गई और बोली, गुनगुन बेटा, अब रोज तू ही काम पर आया कर। तेरी माँ से बोल देना कि वो कुछ दिन और आराम कर ले। गुनगुन शाम को जब घर गई तो उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ, अब तू आराम कर, अब मैं ही सेठ के यहाँ काम पर जाया करूँगी। लेकिन गुनगुन की माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि छोटी सी उम्र में गुनगुन के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ आ जाए। इसीलिए वह बोली, नहीं नहीं, जब तक मैं ठीक नहीं होती तो बस तब तक ही वहाँ जाएगी, उसके बाद मैं खुद काम करूँगी। गुनगुन बोली, ठीक है माँ, जिद मत करो, जब तक ठीक होती हो तब तक तो करने दो। और अपनी माँ को अपने गले लगा लिया। अब सुबह गुनगुन जल्दी उठी, मंदिर गई, साफ सफाई की, बेलपत्र चढ़ाए और व्रत भी रखा और फिर सेठ के यहाँ चली गई। उस दिन सेठ के यहाँ शिवरात्रि की बहुत अच्छी साज सजावट हो रखी थी। वहाँ पर गुनगुन ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन तभी सेठानी चिल्लाती हुई आई और बोली, अरे सेठ जी, मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। सेठ बोला, अरे यहीं कहीं होगी, जरा देखो तो सही। इधर उधर हर जगह उन्होंने अपनी बेटी को देख लिया, लेकिन उनकी बेटी कोमल उन्हें कहीं भी नहीं मिली। गुनगुन से भी कहा गया कि जरा कोमल को देख कर आओ, कहीं अपनी सहेलियों से तो गप्पे नहीं लड़ा रही। गुनगुन ने भी एक एक कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे भी कोमल कहीं नहीं मिली। अब सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि कोमल को देखो, वो कहाँ है? सुबह से उसका कोई पता नहीं। नौकर ने कहा, मालिक, मैं पहले से ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मैडम कहीं भी नहीं मिल रही हैं। सेठ और सेठानी अब बड़े दुखी हो गए। उन्हें अपनी बेटी की बड़ी चिंता सता रही थी। उनकी इकलौती बेटी थी और उसका कोई अता पता न था। दोनों इधर उधर खूब ढूंढते रहे, सभी ढूंढते रहे। उधर गुनगुन भी परेशान थी कि मालकिन की बेटी कहाँ चली गई। तभी गुनगुन ने सोचा कि एक बार नौकर के घर के पास भी देख कर आती हूँ। जैसे ही वह जाने लगी तो नौकर वहीं पर खड़ा मिला और बोला, अरे यहाँ पर मैंने देख लिया है, यहाँ कुछ नहीं है, तुम और तरफ देख कर आओ।
एक बार छत पर भी देख कर आओ, क्या पता वो छत पर गई हूँ। गुनगुन को नौकर की बात बड़ी अजीब लगी कि उसने मुझे देखते ही ऐसा क्यों कहा। जरूर कोई गड़बड़ है, इसके जाने के बाद मुझे देखना पड़ेगा। गुनगुन जाकर सीढ़ियों के पास छुप गई और जैसे ही नौकर वहां से गया तभी वह अंदर जाने लगी, लेकिन वह नौकर दो लड़कों को लेकर वहां पर आ गया और बोला, इसे पकड़ लो, यही है जिसने कोमल मैडम के बहुत सारे जेवर चुराए हैं। गुनगुन को पकड़कर सेठ सेठानी के पास ले जाया गया और बोले कि इसी ने आपकी कोमल के कुछ जेवर चुराए हैं, इसके बैग में हमें कोमल के कंगन मिले, इसे पुलिस के हवाले कर दो। बेचारी गुनगुन बोलती रही, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा इसी के मन में खोट है, इसी ने कुछ किया है, आप इसी से पूछो। लेकिन उस पर किसी ने यकीन नहीं किया क्योंकि वो 2 दिन से ही वहां पर आ रही थी। बेचारी मना करती रही लेकिन उसे पुलिस वाले ले गए और लॉकर में डाल दिया। शिवरात्रि का दिन था, सुबह से भूखी प्यासी थी, घर का काम कर रही थी। तब उसने सोचा कि मैं यहीं पर शिवलिंग बनाऊंगी। उसने एक मिट्टी का कंकड़ उठाया और दीवार पर शिवलिंग बना दिया और वहीं पर हाथ जोड़कर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी। हे भोले बाबा, अगर मैंने मन से दिल से आपकी सच्ची भक्ति की है तो कोमल मेम साहब का पता चल जाए और मेरे ऊपर से ये इल्जाम छूट जाए। कोमल ने अपना सर दीवार में पटकना शुरू कर दिया। उससे जो खून निकला उसके छींटे उस दीवार के शिवलिंग पर जा गिरे। उधर पंडित जी मंदिर में चरणामृत से उनका अभिषेक कर रहे थे, बेलपत्र चढ़ा रहे थे। तभी अचानक से बहुत तेज आंधी चलने लगी, सब कुछ डोलने लगा। सब बहुत घबराने लगे कि अचानक से ये क्या हो गया। तभी उस शिवलिंग में से एक ज्योति प्रकट हुई और एक कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गई और वह सेठ के घर की तरफ जाने लगा। उधर सेठ का नौकर गहनों का बैग लेकर बाहर जा ही रहा था कि उस कुत्ते ने उसका पैर पकड़ लिया और काट लिया। वह जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां पर सेठ और सेठानी आ गए और 2 उनके नौकर भी आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बोले कि तेरे पास ये गहने कहाँ से आए। अब तो सेठ को उस पर शक होने लगा। सेठ ने उसकी खूब पिटाई करवाई। जब पिटाई होने के बाद वह बोल उठा, मालिक मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लालच आ गया था और मैंने चोरी कर ली थी। कोमल मेम साहब ने मुझे देख लिया था, इसीलिए मैंने उन्हें संदूकड़ी में बंद कर दिया और अपने कमरे में रख दिया। मुझे माफ़ कर दो मालिक, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सेठ ने उसे माफ़ नहीं किया। उसे उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और जाकर अपनी बेटी को छुड़ाया तो वह बेहोश पड़ी हुई थी। अब कोमल बिल्कुल ठीक थी। उधर सेठ सेठानी जाकर गुनगुन को छुड़ा लेते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। फिर उन्होंने उसे बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि बेटी हमें माफ़ कर दे, आज के बाद तू ही हमारे घर काम करने आया कर। तो हमें हमेशा अपने प्रभु पर एक विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है और हम सच्चे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमारे प्रभु हमें उस मुश्किल से ज़रूर निकालते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे।